नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानार्पण परिवार में। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो पढ़ाई है वो विधिवत तरीके से सुचारू रूप से चल रही होगी और आपका पेट का नोटिफिकेशन भी आ गया है। पेट के फॉर्म भी ऑनलाइन होना शुरू हो गए हैं। तो जो पेट में आपका जो हिंदी का जो कुछ साहित्य रहता है, तो उस साहित्य के बारे में मैं आशुतोष आपके सामने चर्चा का विषय रखूंगा कि साहित्य में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। और साथियों, जो साहित्य यहाँ पर कराया जाएगा वो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चाहे आपका टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, इसके बाद आपका कांस्टेबल की परीक्षा के लिए हो गया, आप यूपीएसआई की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये आपको जो हिंदी का साहित्य जो जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, उन साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में या साहित्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों तो कहना चाहूँगा कि लगातार आप लोग ज्ञानार्पण परिवार के साथ जुड़े रहें और प्लेटफॉर्म के साथ आप यदि जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और साथियों, हमारे परिवार के साथ आप जुड़े रहेंगे और आप ज्ञानार्पण परिवार का जो आपका जो यूट्यूब पर जो चैनल चल रहा है, इस चैनल पर कमेंट और सब्सक्राइब और लगातार इसको आप लोग शेयर करते रहेंगे, जिससे आपके सामने हर दिन नए नए टॉपिक के साथ नए नए टीचर आपको मिलेंगे। और साथियों, आपसे कहना चाहूँगा कि जो पेट का जो हमारा लक्ष्य है वो तो फैट में प्रत्येक व्यक्ति को, जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी को सफलता का श्रेय हमें दिलाना ही दिलाना है। तो साथियों, आइए चर्चा करते हैं हिंदी के साहित्य के बारे में। तो हिंदी के साहित्य के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग हिंदी के सामान्य इतिहास के बारे में पहले चर्चा करेंगे कि हिंदी कैसे और कहाँ से आई। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो हिंदी के सामान्य इतिहास के बारे में। तो देखते हैं साथियों, हिंदी का जो आपका सामान्य इतिहास है, हिंदी का सामान्य इतिहास। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय रहने वाला वो हिंदी का सामान्य इतिहास। तो हिंदी के सामान्य इतिहास में पहले हम लोग जानेंगे कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो सबसे पहले जो जानने का विषय आपका यही हो गया कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी साथियों किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी फारसी ईरानी। तो पूछा जाए हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी ईरानी भाषा का शब्द है। अब बात आती है कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हमारे देश के जो उत्तर में एक नदी है, उस नदी का नाम क्या है? सिंधु। तो पूछा जाए कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उत्तर भारत में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। तो जो फारसी लोग या पारसी लोग या ईरानी लोग जो होते हैं, वो सा को क्या बोलते हैं? हा बोलते हैं। और धा को क्या बोलते हैं? दा बोलते हैं। तो जब वो सा को बोलेंगे, हा बोलेंगे, और धा को दा बोलेंगे, तो सिंधु नदी को वो लोग बोलते थे हिंदू नदी बोलते थे। तो पूछा जाए साथियों, सिंधु नदी को फारसी लोग क्या बोलते थे? तो सिंधु नदी को फारसी लोग बोलते थे हिंदू नदी बोलते थे। और हिंदू नदी के जो पास रहने वाले लोग क्या कहलाए? तो हिंदू नदी के पास रहने वाले लोग हिंदू कहलाए। यदि पूछा जाए सिंधु नदी को क्या कहते थे, तो सिंधु नदी को बोलते थे हिंदू नदी बोलते थे। हिंदू नदी के पास रहने वाले लोग हिंदू कहलाए तथा हिंदुओं की भाषा क्या कहलाई? हिंदी कहलाई। तो पूछा जाए हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ, तो हिंदी का उद्भव सिंधु नदी से हुआ। सिंधु का नाम फारसी या पारसी लोग हिंदू बोलते थे और हिंदू नदी के पास रहने वाले लोग क्या कहलाए? हिंदू कहलाए तथा हिंदुओं की भाषा क्या कहलाई? हिंदी भाषा कहलाई। साथ ही साथ जो सिंधु का स्थान था, क्या था? सिंधु का स्थान था को ये लोग बोलते थे ता बोलते थे, तो सिंधु का स्थान क्या कहलाया? हिंदुस्तान कहलाया। ऐसे ही हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान पड़ गया। तो पूछा जाए साथियों कि हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ, तो उत्तर भारत में एक नदी बहती है सिंधु नदी, और पारसी लोग सिंधु नदी को बोलते थे हिंदू नदी बोलते थे तथा हिंदू नदी के पास रहने वाले लोग हिंदू कहलाए तथा उन हिंदुओं की भाषा क्या कहलाई? हिंदी भाषा कहलाई तथा सिंधु के बहने का स्थान क्या कहलाया? हिंदुस्तान कहलाया। ऐसे ही एक आपका वाक्यांश बन गया था, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो एक नारा बन गया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। यह नारा कब दिया गया? तो यह नारा 1885 में किसने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दिया।
तो 1885 में इस नारे को किसने दिया? तो 1885 में इस नारे को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दिया। साथ ही साथ इस नारे का समर्थन जो किया गया था, तो इस नारे का समर्थन किया था प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया। तो पूछा जाए हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा 1885 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दिया और इस नारे का समर्थन प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया। उम्मीद करता हूं साथियों ये फैक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे की चर्चा आप लोग यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं और आगे की हम लोग चर्चा करते हैं। तो आगे जो हमारा बात रहने वाली है कि हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, कि हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो हिंदी शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में एक फारसी कवि थे औफी। तो पूछा जाए कि हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो हिंदी शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में 13वीं शताब्दी में 13वीं शताब्दी में फारसी कवि औफी द्वारा किया गया। औफी द्वारा किया गया। यदि पूछा जाए कि हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो हिंदी शब्द का प्रयोग फारसी कवि कौन थे? औफी। तो हिंदी शब्द का प्रयोग फारसी कवि औफी द्वारा कब किया गया? तो 13वीं शताब्दी में हिंदी शब्द का प्रयोग फारसी कवि औफी द्वारा किया गया। इससे पहले साथियों आपने कहीं कहीं पर पढ़ा होगा कि हिंदी शब्द का प्रयोग कहीं कहीं पर मानते हैं, किनको मानते हैं? तो अमीर खुसरो जी को भी मानते हैं। तो अमीर खुसरो का ऐसा माना गया कि 12वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग किया, लेकिन इन्हें मानक दर्जा प्राप्त नहीं है, इसीलिए औफी को हम क्या मानते हैं? हिंदी शब्द का प्रयोग करने वाला मानते हैं। और यदि औफी ऑप्शन में नहीं होगा तो आप अमीर खुसरो जी को, जिन्हें भारत का तूतीय हिंद के नाम से उपाधि दी गई है, और उन्हीं को हम लोग हिंदी शब्द का प्रयोग के नाम से भी जानते हैं। यदि औफी ऑप्शन में नहीं रहने वाला है तो आप वहां पर क्या मानेंगे? तो आप वहां पर मानेंगे साथियों, क्या मानेंगे? अमीर खुसरो जी को मानेंगे। इसके बाद बात आती है कि हिंदी के इतिहास लिखने की बात। तो अब बात क्या आती है कि हिंदी के इतिहास लिखने की बात। तो हिंदी का इतिहास लिखने का श्रेय सबसे पहले फ्रेंच कवि थे। कौन थे? तो गारशा दा तासी। तो पूछा जाए कि हिंदी का इतिहास सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखा गया? तो हिंदी का इतिहास फ्रेंच कवि गारशा दा तासी द्वारा गारशा दा तासी द्वारा हिंदी का इतिहास लिखने की शुरुआत की। हिंदी का इतिहास लिखने की प्रथम उपाधि प्राप्त है। जिन्होंने अपने ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर ऑफ एंदोस्तानी में जिन्होंने अपने ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर ऑफ एंदोस्तानी में पहली बार हिंदी का इतिहास लिखा। क्या लिखा? तो पूछा जाए कि हिंदी का इतिहास लिखने का श्रेय सर्वप्रथम किसे आता है? तो हिंदी का इतिहास लिखने का श्रेय सर्वप्रथम एक फ्रेंच कवि थे। वो कौन थे? गारशा दा तासी। तो हिंदी का इतिहास सबसे पहले गारशा दा तासी द्वारा लिखा गया, जिनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार द लिटरेचर ऑफ एंदोस्तानी, जहाँ पर एंदोई का अर्थ था मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली भाषा और एंदोस्तानी का अर्थ क्या था?
हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा। तो साथियों यदि पूछा जाए कि एंदोई का अर्थ क्या है, तो एंदोई का अर्थ होता है मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। और एंदोस्तानी का अर्थ क्या होता है, तो एंदोस्तानी का अर्थ होता है हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा। उम्मीद करता हूं साथियों ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप लोग यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे की हम लोग चर्चा करते हैं कि गारसादा तासी के बाद हिंदी का इतिहास किसने लिखा। तो गारसादा तासी ने अपने ग्रंथ में हिंदी का इतिहास लिखा, लेकिन जिन्हें मानक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद एक विद्वान आए थे, कौन, शिव सिंह सेंगर जी। तो शिव सिंह सेंगर जी ने भी क्या लिखा, हिंदी का इतिहास लिखा। तो देखते हैं साथियों शिव सिंह सेंगर ने क्या लिखा। देखें इसके बाद शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सरोज में हिंदी का इतिहास हिंदी में लिखा। तो यदि पूछा जाए कि हिंदी का इतिहास हिंदी में किस विद्वान द्वारा दिया गया, तो हिंदी का इतिहास हिंदी में शिव सिंह सेंगर जी द्वारा अपने ग्रंथ किसमें, शिव सरोज में हिंदी का इतिहास लिखा गया। तो साथियों पूछा जाए कि हिंदी का इतिहास हिंदी में किसने दिया, तो हिंदी का इतिहास हिंदी में सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सरोज में हिंदी का इतिहास हिंदी में दिया। आगे का पॉइंट देखते हैं कि इसके बाद हिंदी का इतिहास किसने लिखा। तो कि हिंदी का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र मिश्र द्वारा दिया गया। डॉक्टर गणपति चंद्र मिश्र द्वारा दिया गया। तो यदि साथियों यह पूछा जाए कि हिंदी का वैज्ञानिक इतिहास किस विद्वान द्वारा दिया गया, तो हिंदी का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र मिश्र द्वारा दिया गया। अब इसके बाद आती है कि हिंदी का जो इतिहास दिया था मिश्र बंधुओं ने, अपने मिश्र बंधु विनोद में भी हिंदी का इतिहास लिखा। तो क्वेश्चन पूछा जाता कि मिश्र बंधु में कौन कौन से विद्वान आते हैं। तो मिश्र बंधु में 3 विद्वान आते हैं। तो गणेश बिहारी आते हैं, श्याम बिहारी आते हैं और सुखदेव बिहारी आते हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मिश्र बंधु में कौन कौन से विद्वान आते हैं। तो मिश्र बंधु में 3 बंधु आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक तो गणेश बिहारी आते हैं, श्याम बिहारी आते हैं और सुखदेव बिहारी आते हैं। तो साथियों इनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने हिंदी का इतिहास लिखा। तो पूछा जाए कि मिश्र बंधु विनोद किनके द्वारा लिखा गया, तो मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया। अब आगे हम लोग जान लेते हैं कि मिश्र बंधु विनोद में या मिश्र बंधु में कौन कौन से मिश्र बंधु आते हैं। तो साथियों यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि मिश्र बंधु में थे कौन कौन। मिश्र बंधु में 3 विद्वान आते हैं।
जिनमें से पहला नाम था गणेश बिहारी मिश्र, अगला नाम आपका है श्याम बिहारी मिश्र, अगला नाम है आपका सुखदेव बिहारी मिश्र। तो पूछा है कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन से बंधु आते हैं। तो पहला नाम आपका गणेश बिहारी मिश्र, दूसरा नाम आपका है श्याम बिहारी मिश्र और अगला नाम आपका है क्या, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये वाले पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो पूछा जाए कि हिंदी का सबसे पहला इतिहास किसने लिखा, तो फ्रेंच भाषा में या फ्रेंच कवि कौन थे, गार्सा द तासी द्वारा अपने ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी में हिंदी का सबसे पहला इतिहास लिखा गया। इसके बाद हिंदी का हिंदी में इतिहास लिखा गया किसके द्वारा, शिव सिंह सेंगर जी द्वारा लिखा गया, जिनका ग्रंथ का नाम था शिव सरोज ग्रंथ का नाम था। इसके बाद हिंदी का इतिहास हिंदी का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा, तो हिंदी का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र मिश्र के द्वारा लिखा गया। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद में हिंदी का इतिहास लिखा। तो मिश्र बंधु विनोद में कौन कौन से आते हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अब आगे की बात क्या है कि 1929 में देखें साथियों, आगे की जो चर्चा हमारी है तो आगे देखते हैं कि हिंदी का जो मानक इतिहास किसने लिखा। तो हिंदी का मानक इतिहास, हिंदी का मानक इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 में 1929 में हिंदी का मानक इतिहास लिखा गया। हिंदी का मानक या प्रामाणिक इतिहास लिखा गया। तो साथियों यदि यह पूछा जाए कि हिंदी का मानक या प्रामाणिक इतिहास किस विद्वान ने लिखा, तो हिंदी का मानक या प्रामाणिक इतिहास सन 1929 में किसने लिखा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा हिंदी का मानक या प्रामाणिक इतिहास लिखा गया। तो पूछा जाए कि हिंदी का मानक या प्रामाणिक इतिहास किसने लिखा, तो हिंदी का मानक या प्रामाणिक इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में दिया। इसके बाद आया कि हिंदी का आधुनिक इतिहास किसने लिखा, तो हिंदी का आधुनिक इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा। तो वो भी आप हम लोग फैक्ट थोड़ा जान लेते हैं कि हिंदी का मानक या प्रामाणिक इतिहास किसने लिखा। तो अगला आपका जो पॉइंट है, हिंदी का आधुनिक इतिहास, हिंदी का आधुनिक इतिहास आधुनिक इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा, डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा, डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा दिया गया। तो हिंदी का आधुनिक इतिहास किस विद्वान ने लिखा, तो हिंदी का आधुनिक इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह जी द्वारा दिया गया। अगला पॉइंट है हिंदी का दूसरा इतिहास, हिंदी का दूसरा इतिहास। तो आधुनिक इतिहास को ही हिंदी का दूसरा इतिहास नाम दिया जाता है। तो दूसरा इतिहास किसने लिखा, दूसरा इतिहास भी डॉक्टर बच्चन सिंह ने दिया। हिंदी का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा दिया गया। डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा दिया गया। तो साथियों बात आती है कि हिंदी के इतिहास के बारे में। तो हिंदी के इतिहास के बारे में हम लोगों को इतना ही जानना है कि हिंदी का सबसे पहले इतिहास किसने लिखा। तो हिंदी का सबसे पहले इतिहास किसने लिखा जान लेते हैं।
ठीक। तो आगे जानते हैं क्या कि हिंदी का सबसे पहला इतिहास किसने लिखा? गारसा द तासी द्वारा लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ये कवि कहाँ के थे? तो फ्रेंच कवि थे। ठीक है, इसके बाद क्या है कि किसमें लिखा? तो इस्तवार द लिटरेचर ऑफ एंदोई, ये हिंदुस्तानी में लिखा, जहाँ पर एंदोई का अर्थ क्या था? मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। इसके बाद हिंदुस्तानी का अर्थ क्या था? हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा। तो पूछा जाए कि एंदोई का अर्थ क्या है? मुसलमानों द्वारा जो भाषा बोली जाती थी। हिंदुस्तानी का अर्थ क्या है? हिंदुओं द्वारा जो भाषा बोली जाती थी। तो गारसा द तासी के ग्रंथ का नाम कई बार पूछा गया है कि हिंदी का सबसे पहला इतिहास किस ग्रंथ में लिखा गया? तो हिंदी का सबसे पहला इतिहास इस्तवार द लिटरेचर ऑफ एंदोई, ये हिंदुस्तानी में लिखा गया। इसके बाद हिंदी का हिंदी में इतिहास कब लिखा गया? तो हिंदी का हिंदी में इतिहास जो लिखा किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर जी ने लिखा। किसमें लिखा? अपने शिव सरोज ग्रंथ में लिखा। इसके बाद बात आती है कि हिंदी का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? तो हिंदी का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र मिश्र ने दिया। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद में हिंदी का इतिहास लिखा। तो मिश्र बंधु में कौन कौन से आते हैं? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि निम्न में से कौन सा मिश्र बंधुओं में नहीं आता है। तो आपको ये तीन नाम आपको अच्छे से याद करने हैं, कौन कौन से मिश्र बंधु जी हैं। ठीक है, तो कौन कौन से? गणेश बिहारी जी हैं, श्याम बिहारी जी हैं, सुखदेव बिहारी जी हैं। आगे की बात हम लोग करते हैं क्या कि हिंदी का मानक इतिहास या हिंदी का प्रमाणिक इतिहास। कई बार पूछा गया कि हिंदी का मानक इतिहास या हिंदी का प्रमाणिक इतिहास किसके द्वारा दिया गया? तो हिंदी का मानक या हिंदी का प्रमाणिक इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा 1929 में दिया गया। आगे देखते हैं। तो पूछा जाए कि हिंदी का आधुनिक इतिहास, यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि हिंदी का आधुनिक इतिहास किस विद्वान द्वारा लिखा गया? तो हिंदी का आधुनिक इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया। इसके बाद बात आती है कि हिंदी का दूसरा इतिहास। तो हिंदी का दूसरा इतिहास किसने दिया? डॉक्टर बच्चन सिंह ने ही हिंदी का दूसरा इतिहास दिया। आगे की जो चर्चा है हिंदी के काल विभाजन की बात, तो हिंदी के काल विभाजन की चर्चा हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। तो लगातार साथियों आप लोग ज्ञानार्पण परिवार के साथ जुड़े रहें। तो कह सकते हैं कि सफर में भीड़ तो होगी, सफर में भीड़ तो होगी, यदि चल सको तो चलो। सफर में भीड़ तो होगी, यदि चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, यदि चल सको तो चलो। मैं तो सफर में निकल चुका हूं, यदि तुम भी निकल सको तो निकलो। तो साथियों कह सकता हूं पेड का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं तो आपको तैयारी कराने के लिए आपके साथ लगातार जुड़ा हूं, निकल चुका हूं आपको तैयारी कराने के लिए। आप भी साथियों लगातार हमारे साथ यदि जुड़े रहेंगे तो निश्चित ही सफलता एक दिन आपके हाथ लगने वाली है। तो उम्मीद करता हूं साथियों आज का जो सेशन रहा है हमारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो कल की चर्चा, आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो लगातार साथियों आप लोग हमारे परिवार के साथ जुड़े रहें और कमेंट, सब्सक्राइब और साथ ही साथ हमारे चैनल को आप लोग शेयर करें। नमस्कार साथियों, धन्यवाद साथियों।